एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब, प्यार व्यार दूर की बात है। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों क्या यहाँ पे ऋतु राठी ने फ्लाइंग बीस्ट को डिवोर्स दे दिया और ये सारा क्या मामला है, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर जो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों के पास हर छोटी छोटी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे थोड़े टाइम पहले से ही इंटरनेट पे थोड़ी चीजें वायरल होती हुई दिखाई दे रही है कि ऋतु राठी यहाँ पे परमानंद महाराज के पास गई हुई है और उन्होंने वहाँ पे कुछ बातें की है अपने यहाँ पे फैमिली मैटर्स के बारे में। ये चीजें चलती हुई दिखाई दे रही थी इंटरनेट के ऊपर, जिसको काफी ज्यादा लोग तो फेक बोल रहे थे, लेकिन काफी ज्यादा लोग तो इसको इस वीडियो के अंदर जो वॉइस आ रही है वो यहाँ पे ऋतु राठी की ही बता रहे थे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सर ने भी बोला था और इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सर और ऋतु राठी का भी जवाब आ चुका है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी वो वीडियो थी कहाँ पे जो कि परमानंद महाराज के पास ऋतु राठी ने क्या बोला, ये सब चीज़ें आप लोग सुन लें। जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम टूट जाए? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखे, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए। उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए। किसका प्रश्न है, तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ, शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो। परम पति जब साथ है तो नासवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता। दोस्तों यहाँ पे ऋतु राठी ने जो मैटर खोला था वो यहाँ पे था उनका फैमिली मैटर, जो कि कुछ ये था कि यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सर उनको टाइम नहीं दे रहे और वो यहाँ पे डिवोर्स की बातें कर रही थी। यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि ये रियल है या फिर फेक। इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सर ने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे ये चीज पोस्ट करते हुए बोला है कि मैं अपनी फैमिली के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोलने वाला, जो भी सीन हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक पे हम लोग बात ना ही करें तो अच्छा होगा। और इन सब चीजों के बाद भाई साहब ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगी, ये आप लोग ही देख लीजिए। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। जब बेबी होता है ना, जब भी कपल बनेंगे, जब भी आपका बेबी होगा, सो हस्बैंड स्पेशली दे फील अ लॉट नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि माँ का सारा टाइम बच्चे के लिए होता है। मतलब ऋतु अभी सोई है 1 घंटे के लिए, बच्चा सारी रात जगाता है, तो जब बच्चा सोता है तो माँ सोती है, तो आपके लिए टाइम है ही नहीं बीवी के पास। मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक 80 to 82% ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैपेंस व्हेन यू जस्ट हैव अ बेबी। इट लुक्स थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव कि यू शुड बी मोर अटैच एज अ कपल, बट फैक्ट इज और नंबर से दैट। तो हस्बैंड्स को अपना थोड़ा सा ख्याल रखें
और ये देखें कि भाई जो संतान आपकी बीवी पाल रही है वो आपकी भी संतान है और आपसे ज़्यादा ही मेहनत कर रही है वो। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। बिकॉज क्या होता है, ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं है। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। प्यार दूर की बात है, बाहर कोई दोस्त मिल गया, अच्छी बात हो रही है, कॉफ़ी साथ पी रहे हैं, लंच साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कनेक्ट बन जाता है। और बीवी से बात होती नहीं है, यू डोंट शेयर एनीथिंग, तो धीरे धीरे वहाँ से अटैचमेंट बढ़ती रहती है, दूसरा आदमी अच्छा लगने लगता है। तो शक्ति भाई, अपना दूसरा टाइम है, अपने को चिंता। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट सर ने भी बोला था कि अपनी वाइफ जब बेबी होने के बाद अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, और इन सब मसले के बाद भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई थी और ऐसा लग रहा था कि फ्लाइंग बीस्ट सर को कोई और पसंद आ गया और उनको यहाँ पे डिवोर्स चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई साहब यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही इंटरनेट के ऊपर ऋतु राठी का आ चुका है जवाब। दोस्तों यहाँ पे ऋतु राठी ने भी जवाब देते हुए कुछ ये कहा है, और ये जो चीजें उन्होंने बोली है वो आप लोग भी सुन लीजिए। चीज़ समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। बुरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीज़ें करनी है। लास्ट में मैं आऊँगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और यूट्यूब की वजह से तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करके जितना मिले ना, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा था मेरे को, उसी में खुश हो जाओ यार। बस मेरे को ये है कि जो इतना मिले ना तो वो सच्चे मन से मिले, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को ज़बरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को प्यार करो। दोस्तों यहाँ पे ऋतु राठी ने इमोशनल होते हुए कुछ ये चीजें बोली है जो आप लोगों ने अभी अभी सुनी है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन सब चीजों के ऊपर? क्या यहाँ पे डिवोर्स होना चाहिए या फिर ये सारी चीजें फेक है, या फेक यहाँ पे चीजें करी जा रही है? मुझे लगता तो नहीं है कि ये सारी चीजें फेक होगी, लेकिन आप लोगों की क्या राय है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूरी बता दीजिएगा। तो चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट अपडेट वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी न्यू वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक के ऊपर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।